जा पूछ, जल्दी जा उसके कमरे में जाके पूछ क्या उससे। पूछ तो बहू, मैं भी लेती हूँ उससे। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों दौरानी जेठानी प्यार बना के रहो। अभी वो नई नहीं है ना। आज तू जैसा व्यवहार अपनी दौरानी के साथ करेगी ना, कल को तेरी दौरानी भी वैसा ही व्यवहार तेरे साथ भी करेगी। ठीक है बहू? ठीक है माँ जी, पूछती हूँ। मैं सब समझती हूँ इसे। ये जल्दी है छोटी बहू से। छोटी, आज तुझे नाश्ता नहीं करना था क्या? तुम्हें नाश्ता बनाना तो नहीं होता, खा तो सकती हो टाइम पर। दीदी, आज मैंने नाश्ता इसलिए नहीं किया क्योंकि आज मेरा व्रत था। मैं हर हफ्ते व्रत रखती हूँ दीदी, बस इसलिए दीदी आज मैंने नाश्ता नहीं किया। मैं आई थी दीदी किचन में, लेकिन आप है ना लहसुन प्याज का खाना बना रहे थे, इसलिए मैं वापस आ गई। छोटी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू व्रत रखती है, लेकिन तुम्हें बता देना चाहिए था मुझे। दीदी, आप सुबह से इतनी मेहनत करते हो, आप सबके लिए नाश्ता बनाते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा आपको ऐसे बोलना। अब आप ही बताओ दीदी, एक तो मेरा व्रत और ऊपर से किचन में लहसुन प्याज का खाना बन रहा था। तो दीदी व्रत में ना मुझ में तो इतनी हिम्मत होती नहीं कि किचन को साफ करूं पहले और फिर अपने लिए खाना बनाऊं मैं अलग से। वैसे ना दीदी भूख तो लगी है मुझे, लेकिन मुझे ना इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किचन में जाकर अपने लिए खाना बना लूँ। छोटी, मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ, मुझे तो तुम बता ही सकती थी, मुझसे कैसी शर्म। मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं बना कर लाती हूँ तुम्हारे लिए। तुम चिंता मत करो, मैं पहले अच्छे से रसोई को साफ करूँगी, फिर तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगी। वैसे दीदी मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा कि आप मेरे लिए अलग से खाना बनाओगे, लेकिन अगर आप बनाना ही चाहते हो तो कुट्टू के आटे की पूरी बना देना, साबूदाने की खीर बना देना, और दीदी वो है ना मेवे वाला हलवा ज़रूर बना देना। और दीदी अगर आप बना सको ना तो साबूदाने की खिचड़ी भी बना देना। ठीक है छोटी, मैं भी बना के लाती हूँ। थैंक यू दीदी। छोटी का आज व्रत है, लेकिन आज मैं उसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। हे भगवान जी, मुझे माफ़ करना। आज मैं व्रत का इतना अच्छा खाना बनाऊंगी छोटी के लिए, खुश हो जाएगी वो। पहले जल्दी से रसोई साफ कर लेती हूँ, फिर छोटी के लिए व्रत का खाना बनाऊंगी। बहू, बड़ी बहू, वैसे तुझे कभी भी एक बार में सुनाई नहीं देता, कितनी देर से आवाज लगा रही थी मैं। और बहू, खाना तो बन गया, अब तो ये सब क्या बना रही है? माँ जी, मैं साबूदाने की खिचड़ी और मेवे का हलवा बना रही थी। क्या? मेवे का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी? बड़ी बहू, तू तो बड़ी चटोरी हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले तो नाश्ता किया था। नहीं माँ जी, ये मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, ये तो मैं छोटी के लिए बना रही हूँ। माँ जी, आज छोटी का ना व्रत है, उसी के लिए व्रत का खाना बना रही हूँ। अच्छा, छोटी बहू का व्रत है आज? जी माँ जी। सीख ले बहू कुछ अपनी दौरानी से, आज तक तूने बिना कहे कोई भी व्रत नहीं किया होगा। इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी संस्कारी है वो। बस तुझसे कुछ कह देती हूँ, ऐसे मुंह बना लेती है। बना ले, उसका खाना बना ले, उसे भूख लग रही होगी। मेरी छोटी बहू तो सर्वगुण संपन्न है। हाँ मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ वहाँ पर सब कैसे हैं? हाँ, यहाँ पर तो सब ठीक है बेटा। तू बता, तेरी जेठानी सास सब बढ़िया? क्या हाल चाल है उनके? क्या? मेरी सास और जेठानी दोनों एक नंबर की बेवकूफ़ है। आपको पता है मम्मी, मेरी सास ने आज तक मुझसे एक टाइम का खाना भी नहीं बनवाया है, और एक मेरी जेठानी, उसको तो मैं प्यार से बस दीदी दीदी बोल दूँ, मेरे आगे पीछे डोलती रहती है वो तो। अच्छा मम्मी, आप मेवे वाला हलवा बनाते थे ना मेरे व्रत में, आज मेरा वो खाने का बहुत मन कर रहा था। मैंने अपनी जेठानी को झूठ बोल दिया कि आज मेरा व्रत है। मम्मी, वो मेरा व्रत का खाना बनाने गई है। अच्छा, वैसे आज घर पे क्या बनाया था? घर पे तो मम्मी वही लौकी तोरी बनी थी। यहाँ क्या है ना, पापा जी वही खाते हैं। और मम्मी, मेरी जेठानी तो सच में ही बेवकूफ़ है। कोई घर में बड़ा हो या छोटा हो, सबसे पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती है। फिर चाहे मम्मी रसोई में खड़े खड़े उसकी कमर ही क्यों न टूट जाए। पता है मम्मी, ये सुबह ऑफिस जाते हैं ना, मैंने आज तक इनको नाश्ता नहीं बना के दिया है, मेरी जेठानी खुद ही बना के दे देती है। पता है मम्मी, बीमार भी हो जाती है ना मेरी जेठानी, तब भी दवाई लेकर सारा काम करती रहती है। कितना ही काम करवा लो चाहे उससे फिर। अरे बेटा, फिर तो बहुत सही है। अरे बढ़िया है, फिर तो तू उससे बना कर रखा कर। तू ना एक काम करना,
अपनी पुरानी साड़ी है ना, पुराने पुराने जो कपड़े होते हैं वो उसको दे दिया कर, क्योंकि तू ही बता रही थी ना वो बहुत गरीब घर की है, तो वो इसी में खुश हो जाएगी। अपनी ना पुरानी साड़ी छोड़ी दे दिया कर उसको। अरे मम्मी, इतना करने के बावजूद भी उसकी कोई इज्जत नहीं है घर में। सासू माँ तो उसे पैरों की जूती समझती है, वो तो कभी भी उससे अच्छे से बात तक नहीं करती है। और मुझे तो मम्मी सर आँखों में बैठा के रखती है। और जानते हो क्यों? आपके दिए हुए महंगे महंगे तोहफों की वजह से, और महंगी महंगी साड़ियाँ। और जब पिछली बार आपने सोने का सिक्का दिया था ना मेरी सास के लिए, तब से तो वो बहुत ही खुश है मेरे से। अच्छा बेटा, फिर तो तू इस बार आएगी ना, तो तेरी सास के लिए सुंदर सी साड़ी लेके रखूंगी मैं। और सुन, तेरी जेठानी तो तेरी उतरन पहन के खुश हो जाएगी, वो तो उसे तो तू अपनी पुरानी साड़ियाँ दे दिया कर। और सुन, तेरी जेठानी से बना के रखा कर। जैसे तू बता रही है ना इतनी बेवकूफ़ है वो तेरी जेठानी, तो कल को तेरा बच्चा वगैरह होगा तो सही काम आएगी वो तेरे। फिर तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, वही पाल कर बड़ा कर देगी उसे। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जिसका भी साथ अच्छा करती हूँ वही मेरा फायदा उठाता है। इस घर में मुझे आए हुए कितने साल हो गए हैं, सोचा था अपने व्यवहार से सबको अपना बना लूंगी। मेरे भगवान ही जानते हैं, मैंने हमेशा अपने सास ससुर, अपने माता पिता और देवर को भाई समझा था। यहाँ तक कि मैंने सोचा था मेरी कोई बहन नहीं है, मैंने अपनी देवरानी को हमेशा अपनी छोटी बहन बनाकर रखूंगी। सोचा था अपनी बहन समान देवरानी के साथ अपनी सुख दुख की बांटूंगी। लेकिन ऐसे देवरानी के साथ क्या अपनी सुख दुख की बांटूंगी मैं, जो मुझे बहन क्या जेठानी भी नहीं समझती। किसी ने बिल्कुल सही बोला है कि सीधे लोगों को हमेशा बेवकूफ़ी बनाया जाता है। लेकिन कब तक मैं सहती रहूंगी, कब तक दबती रहूंगी मैं? आखिरकार मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। जो सम्मान छोटी बहू को मिलता है वही सम्मान बड़ी बहू को मिलना चाहिए। दीदी दीदी, मेरा व्रत का खाना बन गया क्या? मुझे ना बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। मुझे लगा था आप मेरे रूम में लेके आओगे खाना, लेकिन आप तो आए ही नहीं। छोटी, तुमने आज तक तो कोई व्रत नहीं किया था, फिर ये आज से कैसे व्रत स्टार्ट कर दिए? छोटी, आगे से कभी मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। और हाँ, जो घर पे नाश्ता बनाया था वो खत्म हो चुका है, और जो मैंने व्रत का खाना बनाया था वो मैंने खुद ने बनाया था और खुद ने खा लिया। तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो तुम अपना बना लो और खा लो। हाँ, आज से दोपहर का खाना तुम बनाओगी और रात का मैं, और सुबह का नाश्ता बनाने में तुम मेरी मदद करोगी, वरना मैं देवर जी का और तुम्हारा नाश्ता नहीं बनाऊंगी। वैसे भी तुम्हारी शादी को 4 महीने पूरे हो चुके हैं, तुम्हारा घूमना फिरना भी हो गया है और रेस्ट भी। अब तुम्हें रसोई में आने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। बड़ी बहू, ये क्या तरीका अपनी देवरानी से बात करने का? अरे वो इस घर में नई नहीं है तो तूने क्या समझ लिया तू इसे कुछ भी कहेगी? और तू होती कौन है इसे कुछ भी कहने वाली, अपनी देवरानी पे हुक्म चलाने वाली? अभी मैं जिंदा हूँ। और सुन, ये घर मेरा है और यहाँ बस मेरी चलेगी। जैसा आज तक होता आया है वैसा ही आगे भी होगा। माँ जी, माना कि ये घर मेरा नहीं है, लेकिन कायदे से तो ये घर आपका भी नहीं है। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ ना माँ जी, वैसे ही आप भी और छोटी भी इस घर की बहू हो। और सारी बहुओं के लिए घर के नियम एक जैसे होने चाहिए माँ जी। मैं पिछले 6 सालों से इस घर के सारे काम अकेले करती आ रही हूँ, तो अब मेरी देवरानी को भी मेरे साथ बराबर का काम करना पड़ेगा। इसलिए माँ जी, आज से दिन का खाना छोटी बनाएगी और रात का खाना मैं बनाऊंगी, या फिर दिन का खाना मैं बनाऊंगी और रात का छोटी बनाएगी, वो आप इससे पूछ लेना। और कल से सुबह छोटी जल्दी उठेगी और मेरे साथ नाश्ते बनाने में मेरी मदद करेगी। अरे बहू, तुझे तो बिल्कुल ही शर्म नहीं आती। आज छोटी ने व्रत रख रखा है, उसका व्रत का खाना क्या बनाना पड़ गया तुझे? तूने तो उसके साथ कलेशी कर दिया। माँ जी, ये तो आप अपनी छोटी बहू से पूछिए कि उसने आज व्रत किया भी है या नहीं। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले तूने तो बोला था कि छोटी का आज व्रत है, और अब ये तू क्या कह रही है? उल्टी सीधी बातें कर रही है। माँ जी, पूछिए आप छोटी से, इसने आज कोई व्रत नहीं रख रखा, इसने झूठ बोला था। मैंने तो माँ जी इसके लिए व्रत का खाना भी बनाया था, इसके लिए कमरे में लेके गई थी,
लेकिन मुझे तभी पता चला माँ जी, इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था, झूठ बोला था इसने मुझसे। छोटी बहू, तू बता, तेरी जेठानी सच बोल रही है क्या? तेरी चुप्पी बता रही है, तेरी जेठानी सच बोल रही है। अरे बहू, व्रत उपवास के लिए कोई झूठ बोलता है क्या? सॉरी मम्मी जी, सॉरी दीदी, सॉरी दीदी, मैंने आपको समझने में गलती कर दी। छोटी, रोना बंद करो। देवरानी जेठानी का रिश्ता तो बहनों का होता है। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है ना? बस इतना ही बहुत है। अच्छा छोटी, आज तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? तुम्हें सच में भूख लग रही होगी। चलो, मैं तुम्हारे लिए भी जल्दी से खाना बनाती हूँ गर्मा गर्म, फिर रात से हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। थैंक यू दीदी। चलो तुम बैठो, मैं खाना बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है दीदी। सच में किसी ने बिल्कुल सही कहा है, सीधे लेखों को कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। वैसे जितना सीधा समझा था, ये जेठानी उतनी सीधी है नहीं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। लेकिन कुछ भी हो, मेरी जेठानी है बेवकूफ़ी।